जय श्री राम। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और एक समाज में रहता है। समाज में अकेले नहीं रह सकता, सबके मिलजुल करके रहता है और इसलिए समाज में कोई भी घटना घटती है उसका प्रभाव थोड़ा या ज़्यादा, देर या सबेर सब पे पड़ता ही है। तो आइए जानते हैं एक दृष्टांत जिसमें यह देखा गया है कि एक की समस्या कैसे सबकी समस्या बन जाती है। एक व्यक्ति होते हैं और उनके घर में बिल बना करके एक चूहा रहता है। एक दिन उस चूहे ने देखा कि वो आदमी और उसकी पत्नी एक थैले में कुछ सामान निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा शायद कुछ खाने का सामान होगा। कौतूहलवश उसे देखने के लिए गया तो उसने पाया कि चूहेदानी लाई गई है चूहा को पकड़ने के लिए। तो चूहेदानी लाई गई है, चूहे ने तो देख लिया कि चूहेदानी लाई गई है। उसके बाद से वो दौड़ करके बगल में कबूतर रहता था, कबूतर के पास गया और उसने कहा कि घर में चूहेदानी आ गई है, सबकी जान को खतरा है, सावधान रहने की ज़रूरत है। कबूतर मजाक उड़ाते हुए कहा, चूहेदानी तुम्हारे लिए आई है, चूहा तू है, तू फंसेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और कबूतर ने हंस के टाल दिया। उसके बाद से उस बगल में मुर्गा था। मुर्गे के पास जाकर के चूहे ने कहा, घर में चूहेदानी आ गई है, हम सबको खतरा है। मुर्गा ने कहा, ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है। चूहेदानी आ गई है तो तुम अपना समझो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद चूहा जो है भागा भागा बकरे, एक बाड़ में होता है, बाड़ में जाकर के बकरे को बताता है कि घर में चूहेदानी आ गई है, हम सबके जान को खतरा है, हमें कुछ इसके बारे में विचार करना चाहिए। बकरा ठट्ठा करके हंसा और कहा, हे मूर्ख, चूहेदानी आ गई है तो चूहेदानी तेरे लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई है, उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, भागना है तो तू भाग जा, हमें कोई समस्या नहीं है। ये सब होते होते शाम हो जाती है। उसी रात में चूहेदानी में खट की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जैसे खट की आवाज़ सुनाई पड़ती है उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो समझती है कि इसमें चूहा फंस चुका है। तो वो अंधेरे में ही चूहेदानी के पास जा करके और उसका पूंछ पकड़ के खींचने का प्रयास करती है। दरअसल वो चूहा नहीं रहता है, वो सांप फंसा रहता है और सांप का पूंछ पकड़ के ये खींचती है और सांप इसकी पत्नी को डस देता है। इसकी पत्नी के शरीर में जहर फैलने लगते हैं। फटाफट हकीम साहब को बुलाया जाता है। हकीम साहब के तो दवा के तरीके ही अलग हैं। तो हकीम साहब आते हैं तो बोलते हैं, ऐसा करो, इनका शरीर से विष का जो प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए कबूतर का सूप बनाना पड़ेगा। तुरंत ही बगल में जो कबूतर है जिसको पहले ही चूहा ने आगाह किया था, उस कबूतर को पकड़ के लाया जाता है और अब वो कबूतर पतीले में खौल रहा है, उसका सूप बनाया जा रहा है। कबूतर की कहानी समाप्त। उसके बाद से जैसे रिश्तेदारों को पता चलती है कि उनकी पत्नी को सर्पदंश हो गया है, उनकी पत्नी को देखने के लिए उनके सगे संबंधी रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं। अब उन रिश्तेदारों के खाने पकाने के लिए जो मुर्गा था उसकी बलि दी जाती है और मुर्गा बना करके उनके रिश्तेदारों को खिलाया पिलाया जाता है। कबूतर की बाय बाय हो गई, मुर्गे की भी कहानी समाप्त हो गई। कुछ दिन के बाद से उनकी पत्नी स्वस्थ हो जाती है और जब पत्नी स्वस्थ हो जाती है तो खुशी के मारे बड़ा भोज किया जाता है और उस भोज में, उस बाड़े में जितने बकरे हैं उन सबको काट करके और भोजन परोसा जाता है। तो इस तरीके से चूहे ने जिनको जिनको आगाह किया था, कबूतर को आगाह किया था, खौला करके उनका सूप बना दिया गया। मुर्गे को आगाह किया था, बलि दे करके उनका मटन बना दिया गया और बकरे को आगाह किया था, बकरे को बलि दे करके और भोज बना दिया गया। इस तरीके से आज के बाद अगर आपके परिवेश में कोई भी घटना होती है तो आप इसे हल्के में न लें, गंभीरता से विचार करें कि क्या उसका प्रभाव आप पर कुछ भी नहीं पड़ सकता है। प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं होती है उनका प्रभाव आस पड़ोस में पड़ता ही है। इसलिए अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर निकलिए और परिस्थितियों को भांप करके इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के परिस्थितियों का सामना करने की तैयारी कीजिए, न कि आंख मूंद करके बैठने की। इस तरीके से एक की समस्या सबकी समस्या बन जाती है। समस्या का निराकरण ही उसका समाधान है, भागना नहीं। इसलिए सोच समझ करके आगे का फैसला लिया कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।